कि अन्य संबंध, किसी अन्य संबंध के द्वारा उसमें वो गुण नहीं आना चाहिए, ये इन्होंने बताया था। अब उसी बात को आगे ले जा रहे हैं कि तद अनेन न्यायेन धूम अग्नयोः व्याप्तौ गृह्यमाणायाम महान से यद धूमक ज्ञानम तत्प्रथमम। धूम और अग्नि की जो व्याप्ति का ग्रहण होता है, यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि, ऐसा जो धूम और अग्नि के व्याप्ति का ग्रहण होता है, उसमें जो महानस होता है, उस महानस में वो धूमक ज्ञान जो होता है वह प्रथमक ज्ञान, पहला ज्ञान। वहां धूमक ज्ञान होगा, वहीं से वह व्याप्ति का ग्रहण करेगा। पर्वतादि पक्ष, जो पर्वत इत्यादि पक्ष है, उसमें जब जाता है धूमक ज्ञान होता है, वह द्वितीय धूमक ज्ञान है। पहले प्रथम धूमक ज्ञान से वह व्याप्ति का ग्रहण करता है। द्वितीय जो धूमक ज्ञान है, जब कहीं अन्यत्र उसको वहनी को साधना होता है, पर्वत इत्यादि के समीप जाता है, पर्वत पक्षे यद धूमक ज्ञानम तद्वितीयम। पर्वत इत्यादि पक्ष में जो धूमक ज्ञान होता है वो द्वितीय धूमक ज्ञान। ततः उसके बाद पूर्व गृहीतायाम, जो पहले प्रथम ज्ञान के समय धूम अग्नयोः व्याप्तिम स्मृत्वा, धूम और अग्नि की व्याप्ति का क्या कहता है, स्मरण कहता है। यत् धूमः तत् अग्नि इति तत्रैव पर्वते, जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है। इस प्रकार से उसी पर्वत में पुनः धूमम परामृशति, फिर से धूम का परामर्श करता है। अस्ति अस्ति अत्र, अस्ति अत्र अर्थात यहाँ पे धूम है। पर्वतो अग्न्या व्याप्तो धूम इति तद इदम ज्ञानम तृतीयम। जो हमने परामर्श पढ़ा था तर्क संग्रह में कि वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, उसी को लिख रहे हैं कि पर्वते अग्निना व्याप्तो धूम इति। पर्वत में अग्नि के द्वारा व्याप्त क्या, यह धूम है। वह जो धूम होता है, उस जो धूमक ज्ञान होता है, वह जो धूमक ज्ञान है वह तृतीय ज्ञान है। इस प्रकार से जो तृतीय ज्ञान होता है, तीन लिंग का परामर्श होता है, उसी को लिंग परामर्श को हम क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। परामर्श को अनुमान बोला था किसमें, तर्क संग्रह में। वह्निव्याप्त धूमवान अयम पर्वतः, ये परामर्श बना था, इसी को अनुमान बोला था। यहाँ पर धूमक ज्ञान जो तृतीय ज्ञान है उसको अनुमान पद से इन्होंने व्यवहार किया है। अब देखिए, अस्ति यत् पर्वते अग्निना व्याप्तो धूम इति तत् इदं धूमक ज्ञान तृतीयम् एतच्च अवश्यम अभ्युपेतव्यम, यह निश्चित ही हमको जानना चाहिए। अनंत यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि इत्येव स्यात्। ये तीन प्रकार के जो ज्ञान है, इन तीन प्रकार के जो लिंग ज्ञान है, धूमक ज्ञान है, तीनों प्रकार के ज्ञानों को हमको जानना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि, ये केवल हो कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। हेतु कथम अग्निना भवितव्यम, यहाँ पे कैसे अग्नि अग्नि होगी। तस्मात् इहापि धूमो अस्ति, यहाँ अग्नि क्यों कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर भी धूम है, इसलिए इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम। तस्मात् इहापि धूम अस्ति, यहाँ पर भी धूम है, धूमक ज्ञान है। उस धूमक ज्ञान को हमको अन्वेषण करना चाहिए, धूम हमको दिखना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं अयमेव लिंग परामर्शः अनुमतिं प्रति करणत्वाच्च अनुमानम। इसी को लिंग परामर्श बोलते हैं, अनुमति के प्रति करण होती है, और इसी को अनुमान बोलते हैं। तस्मात् अस्ति अत्र पर्वते अग्नि इति अनुमति ज्ञानम उत्पद्यते।
इस प्रकार से पर्वते अग्नि ही पर्वतः वह्निमान, ऐसा जो ज्ञान है, यह ज्ञान हमको क्या होता है, उत्पन्न होता है। तीन ज्ञान है देखिए। पहला ज्ञान है, आप जब ग्रहण करते हैं व्याप्ति का, उस समय धूम को देखते हैं। द्वितीय ज्ञान, पर्वत के समीप में जाते हैं, आपको धुआं दिखाई देता है, द्वितीय ज्ञान होता है। तृतीय ज्ञान क्या है, तो अय पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, पर्वत में अग्नि का जो व्याप्य है वह धुआं है। ये जो ज्ञान होता है, ये तीसरा ज्ञान। अब देखिए आगे सिद्ध करें, तस्मात् अस्त्यत् पर्वते अग्नि इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, पर्वत के द्वारा, पर्वत है तो अग्नि से क्या होता है, अग्नि ज्ञानम उत्पद्यते। अब आप देखिए पहला जो ज्ञान होता है, क्या पहला ज्ञान वह अनुमिति को उत्पन्न करने में सामर्थ्य है कि नहीं। पहला ज्ञान जब आप देखते हैं महानस में, उस महानस में जब देखते हैं तो वह जो धूम का ज्ञान है वह अनुमति उत्पन्न करने में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रथम ज्ञान में तो केवल आपको व्याप्ति का ग्रहण हो पाएगा, व्याप्ति के ग्रहण के अलावा और कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। वह लिखे ननु कथम प्रथमम महान से यद धूम ज्ञानम तद अग्निम अनुमापयति, पहला जो महानस में धूमक ज्ञान है उसके द्वारा कैसे अग्नि का अनुमान कर सकेंगे। सत्यम, सत्य ही कहते हैं, व्याप्ते है अग्रहीतत्वाद गृहीतायाम एवं व्याप्तो अनुमिति उदयात। इसको ध्यान दीजिएगा कि जब महानस में धूम का दर्शन होता है उस समय उसको व्याप्ति ज्ञान नहीं है। महानस में धूम के दर्शन के अनंतर ही व्याप्ति का ज्ञान करता है, और जिसको व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता है उसको अनुमिति भी नहीं होती। आपको जब तक व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि ही, जो साहचर्य नियम है उसी साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। जब तक साहचर्य नियम का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको अनुमिति नहीं होगी। व्याप्ते है अग्रहीतत्वात्, व्याप्ति के अग्रहित होने पर, ज्ञान न होने पर, गृहीतायाम एवं व्याप्तौ अनुमति उदयात, जब हम व्याप्ति का ग्रहण करते हैं उसी समय क्या होती है, अनुमति उदय होती है। अथ और भी व्याप्ति निश्चय उत्तर कालम, जब आप व्याप्ति का ग्रहण कर लेते हैं, व्याप्ति का ग्रहण निश्चय हो जाता है, तो महानस एवं अग्नि अनुमीयते, आप महानसी अग्नि का अनुमान क्यों नहीं कर लेते। इन्होंने प्रश्न किया कि यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि, यह आप महानस में धूम को देखे, वहीं अग्नि को देखा, धूम को देखा, अग्नि को देखा, व्याप्ति का ज्ञान हो गया। तो जहां आपने व्याप्ति ग्रहण किया है वहीं पर क्यों नहीं अनुमिति कर लेते, वहीं पर क्यों नहीं अनुमिति बनाते हैं। इसको बता रहे हैं कि मैवम, आप ऐसे नहीं कह सकते। क्यों, माँ एवं ऐसे मत बोलिए। क्यों, अग्ने है दिष्टत्वेन संदेह से अनुदयात, वहां तो अग्नि का प्रत्यक्ष है, हम वहां पे अग्नि और धूम को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो जहां पे हम प्रत्यक्ष देखते हैं संदेह नहीं रहता है वहां पे अनुमिति नहीं होती। यानी कि अनुमिति कहाँ होती है, संदिग्धे। ये अभी पीजीटी में पूछा गया था, अनुमिति कुत्र भवति, तो संदिग्धश्चार्थो अनुमीयते, जहां पे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा वहां पर आपको प्रत्यक्ष से ही उस चीज का ज्ञान हो जाएगा, वहां अनुमति करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा वहां पर भी अनुमति नहीं होगी। अनुमति कहाँ होती है, जहां पे दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, जहां पे संदेह होता है वहीं पे अनुमति होती है। वही संदिग्धश्चार्थो अनुमीयते, जहां संदिग्ध होता है, संदेह होता है, वहीं पर अर्थ का अनुमान किया जाता है।
यथोक्तम भाष्यकृता, और भाष्यकार ने भी कहा है कि ना अनुपलब्धे, जो चीज उपलब्ध ही नहीं, जिसको हम जानते ही नहीं है, ना निर्णीत, जहां पे निर्णीत हो गए कि यहाँ पे अग्नि है अथवा जल है, अर्थे न्याय प्रवर्तते, ना न्याय प्रवर्तते, न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है, किंतु संदिग्धे, अनुमिति कहाँ होती है, अनुमिति संदिग्ध में होती है। भाष्यकार कहते हैं कि ना अनुपलब्ध, जो अनुपलब्ध है वहां पर भी न्याय नहीं लगता है, जहां पर निर्णीत हो गया है, जहां पर निर्णय हो गया, जैसे महानस में वाहनी का निर्णय हो गया कि वाहनी है, तो यहाँ पर न्याय नहीं लगेगा। न्याय कहाँ लगता है, असंदिग्धे, जहां पे संदेह रहता है, हमने धुआं को देखा भी संदेह है कि अग्नि है कि नहीं, तो वहां पे अनुमति होगी। देखिए, ये हो गया कि जो बन महानसी वह्नि में जो हम धूम देखते हैं, उस धूम के द्वारा महानसी वह्नि का अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वहां पे वह्नि दृष्ट होती है, और अनुमान कहाँ होता है, जहां पे संदेह होता है। पहले ज्ञान में अनुमति नहीं होती। अब आइए, अत पर्वत गत मात्र से, पर्वत के समीप में कोई गया पुंस पुरुष, यद धूम ज्ञानम, वो जो धूम को देखता है, कथम न अग्नौ अनुमापयति, अर्थात जो दूसरा ज्ञान होता है, वह दूसरा ज्ञान अनुमिति का अनुमापक क्यों नहीं होता, तृतीय ज्ञान क्यों होता है। दूसरे ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि कोई मनुष्य गया पर्वत के समीप में, पर्वत में उसने धूम को देखा, वह धूम अग्नि का अनुमापक क्यों नहीं होता है। अस्ति चात्र अग्नि संदेह, पर्वत देखेगा तो उसको अग्नि का संदेह भी होगा। साधक बाधक प्रमाणाभावेन संशय से न्याय प्राप्तत्वात्, यहाँ पर कोई साधक भी नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो, और कोई बाधक भी नहीं है कि जिससे धूम का बाध किया जा सके, धूम नहीं है। तो साधक बाधक जो प्रमाण है, उनके अभाव में जो संशय है, तो यहाँ पे न्याय की प्रवृत्ति होना चाहिए। अब बता रहे हैं, ठीक सत्यम, ठीक कह रहे हैं कि पर्वत के समीप में कोई गया, पर्वत में धूम को देखा, तो वहां पर अग्नि का अनुमान क्यों नहीं होता है, जबकि वहां पर अनुमान के जो आप विषय बताए हैं कि साधक बाधक और संदेह होना चाहिए, और किसी अन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होना चाहिए, सब कुछ विद्यमान, अग्नि की अनुमति क्यों नहीं होती है, उसको बता रहे हैं कि सही कह रहे हैं। जैसे कि पीछे बताया था कि अग्नि की जो अनुमति है, जैसे व्याप्ति के ग्रहण में, जब व्याप्ति का ग्रहण नहीं होता है उस समय अग्नि की अनुमति नहीं होती है, गृहीत व्याप्ति में। उस प्रकार मान लीजिए किसी ने व्याप्ति का ग्रहण किया और व्याप्ति भूल गया, उसको याद ही नहीं है, और पर्वत में धुआं देख रहा है, उसको अनुमति कैसे होगी। सत्यम अग्रहीत व्याप्ते इव, ऐसे जिसको व्याप्ति का ग्रहण नहीं होता है, उसके समान ही ग्रहीत और विस्मृत व्याप्ते, किसने व्याप्ति का ग्रहण किया और व्याप्ति क्या हो गया, व्याप्ति गया भूल, ऐसे पुरुष को अनुमान अनुदयेन, अनुमान का उदय नहीं होता है। व्याप्ते है स्मृते अपि अनुमति हेतुत्वात्,
क्योंकि व्याप्ति की स्मृति भी क्या है, अनुमिति की हेतु है। यानी कि उसी को अनुमान होगा जिस पुरुष को जो व्याप्तिक ज्ञान है उस व्याप्तिक ज्ञान का स्मरण भी होना चाहिए। स्मरण मतलब उद्बुद्ध संस्कार भी होना चाहिए। वही धूम दर्शनश्च उद्बुद्ध संस्कार, जहाँ धूम देखा तो उसको उद्बुद्ध संस्कार हो, व्याप्ति का स्मरण हो। यो यो धूमवान सा सा अग्निमान यथा महानसम तेन धूम दर्शने जाते व्याप्ति स्मृतौ भूतायाम। उस धूम के दर्शन से जो व्याप्ति का उसने स्मरण किया वही धूम ज्ञान क्या है, तृतीय ज्ञान है। और वही धूम वांश्च अयम, उसी धूम ज्ञान के द्वारा अनुमिति होती है। तदेव अग्निम अनुमापयति न अन्यत, वो तृतीय जो ज्ञान होता है वही अग्नि का अनुमान कहता है, अन्य कोई अनुमान करने में सामर्थ्य नहीं है। यदेव अनुमानम स एव लिंग परामर्श, जो अनुमान होता है वही लिंग परामर्श है। लिंग परामर्श उसी को कहते हैं। तेन व्यवस्थितम एतद लिंग परामर्शो अनुमान, इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि लिंग परामर्श से क्या होता है, अनुमान। देखिए तीन ज्ञान कौन कौन है धूम ज्ञान, प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान। यही ज्ञान जो होता है वह अनुमिति को उत्पन्न है। पहला ज्ञान क्या है, पहला ज्ञान जो आप महानस में जहाँ व्याप्ति का ग्रहण करते हैं वहां धूम देखते हैं, प्रथम ज्ञान। इस ज्ञान से अनुमिति नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां आपने धूम देखा है, आपको व्याप्ति ज्ञान नहीं, बिना व्याप्ति ज्ञान के अनुमिति नहीं हो सकती। ये वाला धूम ज्ञान कट गया। दूसरा धूम ज्ञान जो पर्वत के समीप में देखा, क्या इससे अनुमिति हो जाए, तो क्या है इसमें सभी चीज विद्यमान है, व्याप्ति ज्ञान भी है, अग्नि का संदेह भी है। साधक पहले वाले में संदेह भी नहीं था, ये पहले वाले में संदेह भी नहीं था। और पहले वाले में उसने दो प्रश्न किया। दूसरा यह प्रश्न किया कि मान लो व्याप्ति का ग्रहण हो गया उसके बाद अनुमिति हो जाए, तो उन्होंने कहा कि संदेह नहीं है, अग्नि का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिष्ट है, संदिग्ध नहीं। द्वितीय ज्ञान में क्या, यहाँ संदिग्ध है, सब कुछ है, लेकिन मान लीजिए किसी ने व्याप्ति ज्ञान किया, उसको व्याप्ति भूल गई। अब भूल गई तो उसको कैसे अनुमान होगा। उसके लिए जहां दूसरा ज्ञान धूम को देखेगा, तुरंत तीसरा ज्ञान जो व्याप्ति ज्ञान है उसका स्मरण हो, उसके बाद जो अनुमान होता है वही ये तीसरे ज्ञान के धूम के द्वारा ही अनुमान होता है। सबको स्पष्ट है, किसी कुछ संदेह तो नहीं, इसमें कुछ ज्यादा ये कठिन नहीं है, इसमें लिखा बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग का जो परामर्श होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, कल से अनुमान चलेगा। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, उसके बाद हेत्वाभास आएगा, उसके बाद अनुमान खंड समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक में किसी कुछ पूछना है?